हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आप लोग अगर देखे होंगे तो उसके फॉर्मूलाज, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वहां क्लियर किया गया था, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देखें। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज दैट अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया है जो कि 1 मिनट में 360 बार रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। नाउ फर्दर इज दैट, ये गिवन इंफॉर्मेशन हमारा हो गया। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, हम लोग को फाइंड आउट ये करना है कि 1 सेकेंड में वो पहिया कितने रेडियन का एंगल डिस्क्राइब करेगा। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को दिया गया है मिनट में और पूछा जा रहा है सेकेंड में, तो हम लोग इसको पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर बोला गया है कि 1 मिनट में पहिया कितने बार 360 टाइम्स रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इन 1 मिनट number of revolutions, how much? 360। तो अगर 1 मिनट में 360 टाइम्स घूम रहा है, यानी कि सेकंड में अगर बात करें तो इन 60 सेकेंड्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 360 इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए हम लोग निकालेंगे कितने बार घूमा। इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 360 इक्वल बाय 60, दैट इज द 6। यानी कि हम लोग को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आया, 1 सेकेंड में पहिया जो है वो 6 टाइम्स रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर लिए ना। अब दूसरी बात कि पहिया जो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने का मतलब हुआ जस्ट लाइक दिस, ये कंप्लीट एक रोटेशन। और जब कंप्लीट एक रोटेशन होती है तो यहाँ पर एंगल कितना डिस्क्राइब होता है, दैट इज द 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। एंगल डिस्क्राइब इन 1 रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 2 पाई। हम लोग इसको 360 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को सॉल्यूशन पूछा गया है रेडियंस में, तो इसलिए 360 डिग्री ना लिख के हम डायरेक्ट इसको 2 पाई लिखेंगे, ताकि डायरेक्ट हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकें। तो एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बना, 2 पाई। हम लोगों को टोटल कितना रिवॉल्यूशन है 1 सेकेंड में, 6 रिवॉल्यूशन। तो एंगल डिस्क्राइब in 6 revolutions equal to 6 into 2 pi, that is the 12 pi, and that is the answer. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है डिग्री में। वो एंगल क्या है, सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर, वहां पर आर्क का लेंथ दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो आर्क सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहले हम लोग इसको रिव्यू करें। फॉर्मूला में हम लोगों ने सीखा था कि जब हम लोगों को इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना होगा तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस
और साथ में नोट करके हम लोगों ने क्या सीखा था, एंगल ऑलवेज इन रेडियन। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आपको एंगल ऑलवेज रेडियन में फाइंड आउट होगा, या इस फॉर्मूला को यूज करते समय एंगल का वैल्यू हमेशा आपको रेडियन में रखना होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो रेडियन में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करके हम लोग डिग्री में कैलकुलेट करेंगे। नाउ गिवन क्या है, गिवन इज रेडियस, रेडियस फॉर 100 सेंटीमीटर, आर्क 22 सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम लोग पुट आउट करेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क दैट इज द 22 बाय रेडियस यानी कि 100, 22 बाय 100, 11 50, 11 बाई 50 व्हाट, रेडियन। ये हमारा एंगल निकला। नाउ लेकिन आंसर हम लोगों को क्या चीज में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, डिग्री, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वन 180 बाई पाई इंटू एंगल इन रेडियन। यहां पर हमारा पाई आ गया, जबकि डिग्री में कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने सीखा था कि पाई नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे 18 बाई 22 बाई 7 इंटू 11 बाई 5 डिग्री, 18 बाई 22 इंटू 7 इंटू 11 बाई 5 डिग्री, 11 to the 22 2 9 and that is 63 by 5 डिग्री। लेकिन अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है। हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब इस तरीके से फ्रैक्शन में आएगी तो हम लोग उसको डिवाइड करके डिग्री, मिनट और सेकेंड में रिजॉल्व करेंगे। हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से 63 को, यह रहा हमारा रिमाइंडर 3 जो कि छोटा हो गया डिविजर से, तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, क्वोशंट को हम लोग लिख लेंगे। क्वोशंट क्या आया हमारा 12 डिग्री। नाउ अब ये जो 3 आया ये डिग्री में आया है, इसको हम लोग फिर उसी तरीके से 3 डिग्री को 3 इंटू 60 मिनट करेंगे, तो ये बन गया हमारा 180 मिनट्स। नाउ इस 180 मिनट्स को फिर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ गया 36, तो ये 36 क्या आया 36 मिनट, और ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन है, पहले हम लोग लिखते चलेंगे, डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, डायमीटर बाय 2 दैट मीन्स 40 बाय 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हो गया, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ इसके अलावा क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर। अगेन लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन में जो नया वर्ड दिखा कोड, इसको हम लोग पहले समझ ले। तो जब हम लोग सर्कल डिस्क्राइब करेंगे तो सर्कल में ये इस तरीके से जब हम लोग करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो सर्कुलर पार्ट आया इसको हम लोग आर्क कहते हैं, और जो ये स्ट्रेट पार्ट आया सपोज ए से बी तक, इसको हम लोग कोड कहते हैं। यानी कि हम लोगों को दिया हुआ क्या है, ए बी, दैट्स दिस पोर्शन इज 20 सेंटीमीटर। तो अब इसको लेकर हम लोग ड्रॉ करें, ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा कोड ए बी, और सेंटर
O मान लिया, मिला। नाउ कोड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इट इज द 20। अगेन रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर OA और OB दोनों रेडियस है, यानी कि 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल के अंदर डिस्क्राइब एक ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है। इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनते हैं तो उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज द 60 डिग्री ईच। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला कि ये जो एंगल यहाँ डिस्क्राइब हुआ ये कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल हमारा हो गया, पहले हम लोग लिख दें, OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन। अब थीटा हम लोगों को पता चल गया, यानी एंगल पता चल गया। नाउ रेडियस हमारा गिवन है 20 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। दिस इज द माइनर आर्क। ये छोटा वाला पार्ट जो है ये माइनर, और ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये मेजर आर्क कहलाता है। तो हम लोगों को माइनर आर्क निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, दैट इज एंगल इज π/3। आर्क हम लोगों को नहीं पता है, रेडियस हमारा 20। अब इसको यूटिलाइज करें तो आर्क इक्वल टू 20 π/3 एंड दैट इज द आंसर। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर्क लेंथ 20 π/3 सेंटीमीटर। नाउ अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ इन 2 सर्कल्स, सबसे पहली बात 2 सर्कल्स होंगे यानी 2 केस बनेगा। 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सस्टेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। पहले हम लोग यहां तक समझे, 2 सर्कल्स हैं, दोनों में सेम आर्क लिया गया, तो वहां एक में सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना और दूसरे में 75 डिग्री का एंगल बना। तो हम लोगों को वहां पर रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ पर हम लोग 1 by 1 दोनों सर्कल्स के लिए रेडियस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट सर्कल के लिए देखें, ये रहा हमारा फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल में हम लोग आर्क ले लेते हैं L, क्योंकि हम लोग को सेम आर्क लेना है इसलिए दोनों के लिए हम लोग L ही लेंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगी। नाउ सेंटर पर कहा गया है एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, दैट इज द 60 डिग्री। एंगल डिस्क्राइब हो रहा है 60 डिग्री। तो फर्स्ट केस में हमारा आर्क हो गया L और एंगल हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मीन्स व्हाट? रेडियन में पहले कन्वर्ट करना होगा ताकि हम लोग फॉर्मूला में इसको यूटिलाइज कर सके, यानी कि π/3 रेडियन। इसका रेडियस हम लोग स्मॉल r से ले लेते हैं। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल हो गया π/3 इक्वल टू आर्क इज L एंड रेडियस इज स्मॉल r। यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या निकालेंगे? L निकालेंगे। L इक्वल टू πr/3। ये फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट। नाउ द सेकंड केस में चलेंगे, सेकंड सर्कल लेंगे। सेकंड सर्कल में फिर वही काम, यहाँ पर भी हम लोगों को आर्क कितना लेना है? L लेना है। सेंटर पर एंगल कितना डिस्क्राइब कर रहा है? दैट इज द 75 डिग्री। अब ये 75 डिग्री जो है इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आर्क हो गया हमारा अगेन L और एंगल हो गया 75 डिग्री, यानी कि 75, ऐसे इसको लिखेंगे π/180 इंटू 75। ठीक है। नाउ ये हो गया 5π/12। ये हमारा एंगल निकला फॉर द सेकेंड सर्कल।
अब हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके रेडियस को हम लोग इस बार कैपिटल आर मानेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगल इसका हो गया 5 पाई बाई 12, आर्क हो गया एल और रेडियस हो गया कैपिटल आर। यहां से भी हम लोग एल निकालेंगे, तो ये हो गया 5 पाई आर बाई 12। यहां पर हम लोगों का एल का एक वैल्यू निकला था, यहां पर हमारा सेकंड वैल्यू हुआ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। चूंकि ये भी एल के इक्वल है और ये भी एल के इक्वल है, यानी कि दोनों आपस में इक्वलाइज कर देंगे। पाई आर बाई 3 इक्वल टू 5 पाई आर बाई 12। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लोगों को r बाई आर इक्वल टू 5 बाई 4, यानी कि रेशियो क्या हो गया 5:4, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। यहाँ पर 3 केस दिया हुआ है, हम लोग 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बात कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है उसको हम लोग देखें। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम जस्ट लाइक इसको हम लोग पेंडुलम कहते हैं। अब ये पेंडुलम जो है, ये जब इसको दैट मीन्स मूव कराया गया, तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पेंडुलम का जो लेंथ है, ये पेंडुलम रहा, ये पेंडुलम का मूवमेंट रहा, और बोला जा रहा है कि पेंडुलम का जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको हम लोग ऐसे बढ़ाकर एक सर्कल कंसीडर करें तो ये सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस में हमारा आर्क दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर एंड आर्क हो गया 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंगल इन रेडियन, यानी कि एंगल हमारा मिसिंग है जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अगेन, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस तरीके से। एंगल हमारा हो गया, आर्क मीन्स व्हाट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 75 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कटिंग करेंगे, 5 to the 10, 5, 15, that's a 2 by 15 radian and it is the answer। अब हम लोग सेकंड पोर्शन पर आते हैं। सेकंड इज दैट यहाँ पर आर्क दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो सारा फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आर्क को हम लोगों को 15 सेंटीमीटर कर देना है, तो रेडियस 75 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है। आर्क इस बार हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि हमको एंगल निकालना है। बस यहाँ पर 10 को हम लोगों को 15 करना है, दैट इज द 15, एंड यहाँ इट इज द 15 by 75, 15 से 5 times, that is the 1.5 radian, it is the answer। And now थर्ड के लिए जब हम लोग काम करेंगे तो थर्ड में भी हमारा रेडियस 75 सेंटीमीटर है। इस बार आर्क हमारा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सिर्फ आर्क को हम लोग क्या करेंगे 21 सेंटीमीटर कर दिए। सारा फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 15 को 21 कर देना है और अगेन 21 by 75, 3 7 are 21, 3 2 are 6, 3 5 are 50, that is the 7 by 25 radian and it is the answer। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग
कनेक्ट रहें, सीखते रहें। नमस्कार।